हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन बैल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिगोवा। और बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की बुक मोमेंट का 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। अब ये जो स्टोरी है बेटा, एक मूर्ख राजा की कहानी है और उसके मंत्री की, मूर्ख मंत्री के बारे में। उन्होंने देश के कानून को उलट दिया था। राज्य में हर वस्तु की एक ही कीमत थी, एक डूडू। लोगों को आदेश दिया गया कि वे दिन में सोएंगे और रात को काम करेंगे। एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य देश में आए। गुरु ने महसूस किया कि मूर्खों के राज्य में रहना खतरनाक है, मगर शिष्य वहां रहता रहा। गुरु तो चला गया वहां से, लेकिन शिष्य वहां रहता रहा। अब क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति को किसी अपराध के लिए फांसी पर चढ़ाना था। अब वह व्यक्ति इतना पतला था कि फांसी उसे फिट नहीं हुई। अब फिर पुलिस ने क्या किया, शिष्य को कैद कर लिया और राजा ने उसे फांसी देने का आदेश दिया। जब गुरु को यह पता चला कि उसका शिष्य मुसीबत में है, तो वह अपने देश वापस लौट आया और अपने शिष्य को बचा लिया। इसके साथ ही अपनी चालाकी से उसने राजा और उसके मंत्री को मरवा दिया। अब लोगों ने क्या किया, गुरु को राजा बना दिया और उसके शिष्य को मंत्री। Let's start our chapter. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. यह माना जाता है कि जो मूर्ख होते हैं वो खतरनाक होते हैं। मूर्ख बड़े खतरनाक होते हैं, केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही उन्हें संभाल सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें काबू में कर सकते हैं। Who are the fools in this story? अब इस कहानी में मूर्ख कौन है? इस कहानी में मूर्ख कौन है? What happens to them? उनके साथ क्या होता है? In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. मूर्खों के राज्य में राजा और उसका मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. वे राज्य को अन्य राजाओं की तरह नहीं चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का फैसला किया। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. अब उन्होंने आदेश दिया कि हर व्यक्ति रात को जागेगा, केवल अंधेरा होने के बाद खेतों को जोतेगा और अपना कारोबार चलाएगा, और जैसे ही सूरज निकलेगा सो जाएगा। दिन में सोएंगे और रात को काम करेंगे और अपना कारोबार चलाएंगे, और सूरज निकलते ही फिर से सो जाएंगे। Anyone who disobeyed would be punished with death. जो व्यक्ति इस ऑर्डर का उल्लंघन करेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। The people did as they were told for fear of death. मौत के डर से लोगों को जैसा कहा गया उन्होंने वैसा ही किया। अब जैसा ऑर्डर हुआ था वैसा ही लोगों ने किया। The king and the minister were delighted at the success of their project. मंत्री और राजा, जो राजा था और उसका मंत्री
अपनी इस योजना की सफलता पर बहुत खुश थे। One day, a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य, उसका चेला शहर में आए। It was a beautiful city. यह एक सुंदर शहर था। It was broad daylight. रोशनी फैली हुई थी, दिन की रोशनी फैली हुई थी। But परंतु there was no one about. परंतु आसपास कोई भी नहीं था। Everyone was asleep. Asleep, not a mouse steering. Steering means beta moving. Steering here, it's moving. परंतु शहर में कोई भी नहीं था। Everyone was asleep, not a mouse stirring. हर व्यक्ति सो रहा था, एक चूहा भी नहीं हिल रहा था। एक चूहा भी नहीं हिल रहा था। Even the cattle had been taught to sleep by day. यहाँ तक कि पशुओं को भी ये सिखाया गया था, पशुओं को भी यह सिखाया गया था कि वो दिन में सोएं, कि वो दिन में सोएं। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. दोनों अजनबियों ने कुछ अपने आसपास देखा, वे बड़े हैरान हुए और शहर में शाम तक घूमते रहे। शहर में शाम तक घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. जब अचानक सारा शहर जाग गया और रात्रि के व्यापार में व्यस्त हो गया। The two men were hungry. दोनों व्यक्ति बहुत भूखे थे। Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. The guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. दोनों व्यक्ति भूखे थे। जब दुकानें खुली थी, वे कुछ किरियाने का सामान लेने गए। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि हर वस्तु की कीमत एक ही है, एक डुडू। चाहे वो चावलों की कुछ मात्रा ले या केलों का गुच्छा, सभी की एक ही कीमत थी, एक डुडू। गुरु और उसका चेला बहुत खुश हुए। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था। जितना भोजन उन्हें चाहिए था, वे सारा एक डुडू से खरीद सकते थे। एक डुडू से खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. This is no place for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food, the guru said. जब वे भोजन बना और खा चुके थे, तो गुरु ने महसूस किया यह तो मूर्खों का राज्य था और
उनके लिए वहां ठहरना अच्छा विचार नहीं था। उसने अपने चेले से कहा, यह स्थान हमारे लिए नहीं है, यह स्थान हमारे लिए नहीं है, आओ चलें। मगर गुरु के शिष्य ने उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहा। उसका जो शिष्य था वह उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था। क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? क्योंकि यहाँ हर वस्तु सस्ती थी। जो कुछ वह चाहता था अच्छा और सस्ता भोजन। तो गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वे सब मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट what they all do to you next. ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा और तुम नहीं कह सकते कि वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वे सभी मूर्ख हैं। ऐसा लंबे समय तक नहीं चलेगा, तुम्हें भी नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे। But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. मगर शिष्य ने गुरु की बुद्धिमत्ता को नहीं सुना। He wanted to stay. वह रुकना चाहता था। The Guru finally gave up and said. गुरु ने अंत में हार मान ली और कहा, Do what you want. तुम जो चाहो वो करो। I am going. मैं जा रहा हूँ। And left. और चला गया। The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street-side sacred bull. शिष्य वहीं रह गया, रोज पेट भर खाता था, केले और घी और चावल और गेहूं, और गली में एक तरफ के पवित्र सांड की तरह मोटा हो गया था। जैसे गली में कोई सांड घूमता है उस तरीके से मोटा हो गया था। One bright day, एक चमकदार दिन, a thief broke into a rich merchant's house. एक चमकदार दिन एक चोर एक अमीर व्यक्ति के घर में घुस गया। एक दिन एक चोर एक अमीर आदमी के घर में घुस गया। He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, as well fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. The king said, Justice will be done. Don't worry. And at once summoned the owner of the house. अब क्या कहा कि एक दिन एक अमीर आदमी के घर में एक चोर घुस गया। उसने दीवार में सुराख किया और अंदर चला गया। जब वह लूट का सामान बाहर निकाल रहा था तो पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई और वह घटनास्थल पर ही मर गया और वहीं मर गया।
उसका भाई भागकर राजा के पास गया और शिकायत की, महाराज मेरा भाई जब अपने प्राचीन धंधे में लगा हुआ था तो उस पर एक दीवार गिर गई और वह मर गया। वह व्यापारी दोषी है, उसे अच्छी मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। आपको गलत काम करने वाले को सजा देनी चाहिए और परिवार को इस अन्याय के लिए मुआवजा देना चाहिए। राजा ने कहा, न्याय किया जाएगा, चिंता मत करो। और उन्होंने फौरन घर के मालिक को बुलवाया। अब जो चोर का भाई था वह राजा के पास भाग करके गया कि मेरा भाई मर गया है, अपने पुराने धंधे में लगा हुआ था। और जो ये व्यक्ति है इसने अच्छी दीवार बनवानी चाहिए थी, लेकिन इसने बनवाई नहीं। यह दोषी है, इसको सजा दी जाए और हमें मुआवजा दिया जाए।